नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख अम्ल और उनके जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में। तो इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इनको याद रख पाएंगे और ना ही आपको कभी इनमें कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको लगभग सभी शिफ्टों में देखने को मिलता है। तो चलिए पहले तो हम नॉर्मली जान लेते हैं इनमें कि कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इनको हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो चलिए पहले नॉर्मली बात करते हैं हम सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड। अगला है सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेव में आपका पाया जाता है मैलिक एसिड। क्लियर है। अगला है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में पाया जाता है आपका टार्ट्रिक एसिड। आगे हम बात करें इमली में, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका। इमली में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला है खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल में पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध और दही की बात करें तो दोनों में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घास में याद रखना कौन सा पाया जाता है बेंजोइक एसिड। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगला है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सोडा वाटर में आपका पाया जाता है कार्बनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। अगला है बिच्छू और चींटी में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिच्छू और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोनों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जो इनका डंक होता है उसमें क्या पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मूत्र में कौन सा पाया जाता है आपका यूरिक एसिड। अगले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना चाय में आपका पाया जाता है टेनिन अम्ल। अगला है आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसू में आपका जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सियालिक अम्ल। इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों चाय वाला और आंसू वाला। अगला है टमाटर में कौन सा अम्ल की उपस्थिति होती है। तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाय का एक यूनिक है, आंसू का एक यूनिक है। सियालिक है आंसू में और टेनिन है आपका चाय में। अब बात करते हैं हम इनकी ट्रिक की कि इनको ट्रिक से कैसे याद करें। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप इनको याद रख पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला है सिरका के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिक क्या है इसकी, सिर पर एसिड डाल गया। सिर पर एसिड डाल गया तो सिर का मतलब है सिरका और एसिड का मतलब है एसिटिक एसिड। क्लियर है। तो सिर का मतलब क्या है आपका सिरका और एसिड का मतलब है एसिटिक एसिड। तो सिर पर एसिड डाल गया तो यहाँ से आप इसको याद रख पाएंगे कि सिर पर एसिड डाल गया इसका मतलब क्या है, सिर का मतलब सिरका और एसिड का मतलब एसिटिक एसिड। क्लियर है। अगला है सेव के ढेर पर बैठा मालिक। तो सेव के ढेर इसका मतलब सेव से मतलब है सेव से और मालिक का मतलब मैलिक। तो सेव के ढेर पर बैठा मालिक इसका मतलब है सेव में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है। अगला है खट्टे फल साइड में हटाओ। तो खट्टे फल में कौन सा पाया जाता है आपका साइड में, साइड का मतलब साइट्रिक एसिड। क्लियर है। खट्टे फल साइड में हटाओ तो इसका मतलब है खट्टे फल में कौन सा पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड। इनको आप 1-2 बार देखेंगे तो 100% आप दोबारा कभी नहीं भूल पाएंगे इनको और बहुत ही लॉन्ग समय तक इनको आप याद रख पाएंगे। अगली बात करते हैं हम दूध और दही तुम लेट कर पियो। तो दूध और दही में कौन सा पाया जाता है, लेटकर का मतलब है लैक्टिक। क्लियर है। लेटकर का मतलब क्या है लैक्टिक एसिड। तो ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला है घास में बैठो। तो घास में बैठो, घास का मतलब घास से है, बैठो का मतलब बेंजोइक एसिड। तो घास में बैठो तो घास का क्या होगा बेंजोइक एसिड। क्लियर है। तो बहुत आसानी से आप इनको याद रख पाएंगे। अगला है सोडा वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आप सभी जानते हैं जब जो सोडा वाटर होते हैं उनके ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से याद रखना सोडा वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मतलब कार्बनिक अम्ल। क्लियर है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मतलब सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है बिच्छू और चींटी हैं फॉर्म में। बिच्छू और चींटी फॉर्म में है, ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं। बिच्छू और चींटी फॉर्म में है, तो बिच्छू और चींटी में कौन सा पाया जाता? फॉर्म का मतलब फॉर्मिक एसिड। तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है मूत्र में यूरिया होता है, आप सभी जानते हैं। तो मूत्र में यूरिया होता है, तो यूरिया का मतलब यूरिक एसिड। तो मूत्र में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। अगले हम बात करें अंगूर की, तो इनका कुछ खास ट्रिक नहीं था, तो अंगूर टरटराता रह गया। तो नॉर्मली आप इसको एक दो बार देखेंगे तो 100% ये कुछ अटपटा सा है, लेकिन आपको याद रहेगा। क्लियर है? तो अंगूर टरटराता, अंगूर का मतलब अंगूर है, टरटराता का मतलब टार्ट्रिक एसिड है। और अगला है इमली में टार मिल गया, तो इमली का मतलब इमली है, टार का मतलब टार्ट्रिक एसिड। तो अंगूर और इमली में एक ही चीज़ पाई जाती है, तो अंगूर और इमली का आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये थे आज के शानदार कुछ ट्रिक जिनको आप याद रख सकते हैं। तो 2-3 के यहाँ पर ट्रिक नहीं हैं, तो उनको आप अपने अंदाज से याद रख सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक है। क्लियर है? वो क्या है? एक यूनिक तरीके के हैं, तो उनको याद रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे चाय का हो गया और आपके आंसू का हो गया, तो ये एक यूनिक है। आप एक दो बार पढ़ेंगे इनको तो 100% याद रख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।